अगर सरकार की मंशा साफ होती तो उसी समय से लागू हो जाता। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 25 में बिहार विधानसभा का हुआ, कई राज्यों का चुनाव अभी हो रहा है। तो आपकी मंशा चूंकि सही नहीं थी, आपने महिला आरक्षण को टैग कर दिया, परिसीमन होगा, उससे पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, और तब महिला आरक्षण हम लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे? जब महिलाओं की आबादी 50% है, आधी आबादी है वो, तो आपको जनगणना से उसको जोड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं कि महिलाओं की संख्या अचानक से बढ़ जाएगी या घट जाएगी और पुरुष की संख्या कुछ और हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में संसद का सत्र बुला करके महिला आरक्षण के साथ तय कर दिया गया है परिसीमन को, और परिसीमन जो है वो विवाद का चीज हो चुका है, क्योंकि विपक्ष को लगता है, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनको लगता है, जो पहाड़ी इलाके के राज्य हैं उनको लगता है कि उनकी जो पकड़ होनी चाहिए थी संसद के ऊपर, सदन में उनकी जो संख्या होनी चाहिए थी, इस क्राइटेरिया से उनकी संख्या कम हो रही है। लोकसभा के अंदर उन राज्यों का जो ताकत है वो तो कमजोर होगा। भारत जो है विविधताओं का देश है, एक फेडरल स्ट्रक्चर देश का है, गणराज्यीय ढांचा जिसको कहते हैं वो है। तो अलग अलग राज्यों के महत्व को सरकार को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। और वो राज्य अगर इस पे विरोध कर रहे हैं तो आप महिला आरक्षण को अलग करिए, उसको तत्काल लागू कीजिए, और परिसीमन पे ठंडे दिमाग से बैठ करके, ताकि सभी राज्यों की सहमति हो, तब आप उसको लागू करवाइए। ये होना चाहिए। संसद के अंदर महिला बिल को लेकर के बहस छिड़ा हुआ है। एक तरफ परिसीमन की भी बात कही जा रही है। देखिए, इन तमाम दो को लेकर के विपक्ष जो है वो कह रहे हैं कि परिसीमन को अलग करें और महिला बिल को अलग से पास करें। देखिए, तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ संदीप सौरभ हैं, माले विधायक। महिला बिल सदन में चल रहा है और विपक्ष जो है वो कह रही है कि महिला बिल को अलग पास करे और जो परिसीमन का काम है उसे अलग से किया जाए। ये नाम दिया है बीजेपी ने, नारी वंदन अधिनियम। नाम से तो लगता है कितना नारी का ये लोग सम्मान करते हैं। हकीकत में भले ही इनकी विचारधारा नारी विरोधी हो, महिला विरोधी हो। अब ये जो अधिनियम की बात कही जा रही है और विपक्ष के ऊपर ये तोहमत लगा रहे हैं कि भाई विपक्ष जो है वो महिलाओं का आरक्षण को सपोर्ट नहीं कर रही है ठीक से, जबकि हकीकत में सबको जानना चाहिए 2023 में देश के संसद ने सर्वसम्मति से महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी। तो संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में सभी जगह पे 33% महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया था। अब जब ये आरक्षण लागू हो गया था, अगर सरकार की मंशा साफ होती तो उसी समय से लागू हो जाता। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 25 में बिहार विधानसभा का हुआ, कई राज्यों का चुनाव अभी हो रहा है। तो आपकी मंशा चूंकि सही नहीं थी, आपने महिला आरक्षण को टैग कर दिया, परिसीमन होगा, उससे पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, और तब महिला आरक्षण हम लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे? जब महिलाओं की आबादी 50% है, आधी आबादी है वो, तो आपको जनगणना से उसको जोड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं कि महिलाओं की संख्या अचानक से बढ़ जाएगी या घट जाएगी और पुरुष की संख्या कुछ और हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो महिला आरक्षण अगर देना था तो उसी के साथ देना चाहिए था। अभी जो सरकार कर रही है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में संसद का सत्र बुला करके महिला आरक्षण के साथ तय कर दिया गया है परिसीमन को, और परिसीमन जो है वो विवाद का चीज हो चुका है, क्योंकि विपक्ष को लगता है, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनको लगता है, जो पहाड़ी इलाके के राज्य हैं उनको लगता है कि उनकी जो पकड़ होनी चाहिए थी संसद के ऊपर, सदन में उनकी जो संख्या होनी चाहिए थी, इस क्राइटेरिया से उनकी संख्या कम हो रही है। अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जिनका संख्या हो जाएगा 120 सांसद, अब एक राज्य से आप 120 सांसद दे रहे हैं और कुछ राज्यों की संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी, तो लोकसभा के अंदर उन राज्यों का जो ताकत है वो तो कमजोर होगा। भारत जो है विविधताओं का देश है, एक फेडरल स्ट्रक्चर देश का है, गणराज्यीय ढांचा जिसको कहते हैं वो है। तो अलग अलग राज्यों के महत्व को सरकार को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। और वो राज्य अगर इस पे विरोध कर रहे हैं तो आप महिला आरक्षण को अलग करिए, उसको तत्काल लागू कीजिए, और परिसीमन पे ठंडे दिमाग से बैठ करके, ताकि सभी राज्यों की सहमति हो, तब आप उसको लागू करवाइए। ये होना चाहिए। सत्ता पक्ष तो आप लोग को ये कहेंगे कि महिला बिल लाएं, आप लोग विरोध कर रहे हैं। महिला बिल के साथ क्या चिपका करके लाएं? परिसीमन को चिपका करके लाएं। अगर महिलाओं का महत्व, महिलाओं के अगर वंदन सरकार करना चाहती है इस अधिनियम के माध्यम से, तो आप स्वतंत्र क्यों नहीं कर देते हैं? किस विपक्ष ने कहा कि 2023 में जब लागू हो, आपने पास करवा लिया तो उसके बाद रोक के रखिए इसको? कोई नहीं कहा। 545 लोकसभा की सीटें हैं, आप 545 पर कर दीजिए।
लेकिन नहीं, पहले हम जनगणना करवाएंगे, फिर परिसीमन करेंगे, उसके बाद महिला आरक्षण लागू करेंगे। क्यों भाई? जब देश की आधी आबादी महिलाओं की है तो आपको उसी पे लागू करना चाहिए था। आप परिसीमन करते रहिए, आप जनगणना करते रहिए, और परिसीमन के साथ इसको टैग करना ये दिखा रहा है कि बीजेपी सरकार डरी हुई है। ये जानबूझ करके परिसीमन के नाम पर इस तरह का देश के अंदर संसदीय प्रणाली बनाएगी जहां पे भाजपा का जो प्रभाव वाले इलाके हैं, जैसे भाजपा को लगता है कि उत्तर प्रदेश उसका प्रयोगशाला है, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकरण की राजनीति बहुत हाई है, तो 120 सीट कर दीजिए उत्तर प्रदेश का। देखिए, विपक्ष एक सवाल को लेकर के लगातार कई लोगों से हमने बातचीत किया कि आरक्षण में आरक्षण, जो महिलाओं का आरक्षण, उसमें भी सवाल है। आप बताइए कि महिला आरक्षण आपने कहा, उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई जगह क्यों नहीं है? SC ST के लिए ठीक है, जगह है, महिला होगा, SC ST होगा तो ठीक है, जगह है उसके लिए, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए जगह क्यों नहीं है? जब आप खुद ही स्वीकार भी किए हैं कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, हालांकि पहले राउंड में आपने उसको रोक दिया है, आप कह रहे हैं सेकेंड राउंड में कराएंगे, तो ओबीसी महिलाओं के लिए उसमें कोटा क्यों नहीं है? ये भी तो सवाल है। पूरा विपक्ष ये चाहता है कि आप महिला आरक्षण लागू कीजिए, उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी कोटा बनाइए, और साथ ही साथ उसको परिसीमन की अपनी जो आपका मेथोडोलॉजी है उससे मुक्त करिए। और परिसीमन कैसे होगा, इसके लिए सारे राज्यों से आप सहमति लीजिए, तब करवाइए। चलिए, तो परिसीमन अगर करवाना है तो सारे राज्य से पहले बैठ करके बात कर लीजिए, और महिला जो बिल आप पास करना चाहते हैं वो महिला बिल को पास अलग से करिए। इसे चिपकाने की कोई जरूरत नहीं है। परिसीमन के साथ महिला बिल को आप चिपकाना जो चाहते हैं वो नहीं चिपकाए। देखिए, जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण की बात करी जाए, ओबीसी समाज की जो महिलाएं हैं उसे आप कितना % आरक्षण देंगे, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।